हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो डीवीओ की रिपोर्ट को लेकर के है। डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तब सीक करता है जब ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर को यह लगता है कि जो असेसी ने अपनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दिखाई है वो एक्सेसिव दिखाई है, इसलिए असेसी जो है ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर रहा है, अपना कैपिटल गेन कम दिखा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में असेसिंग ऑफिसर डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है। लेकिन यदि असेसी वो है जो कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है और असेसी ने अपनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अपनी बुक्स में दिखाई हुई है, तो इस केस में ट्रिब्यूनल के सामने प्रश्न यह था कि क्या असेसिंग ऑफिसर बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किए बिना डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है। यह केस दिल्ली आईटीएटी की ए बेंच के सामने आया। केस का नाम है ब्रह्मपुत्रा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यह केस 109 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 554 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 31 मई 2023 को आया। प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर को वैल्यूएशन के लिए रेफर किया। जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसके बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी का कैपिटल गेन का कैलकुलेशन किया। असेसी का यह कहना था कि असेसी ने जो भी एक्सपेंसेस हैं वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उनको अकाउंट फॉर किया है और सेक्शन 145 के मुताबिक और वैल्यूएशन के रूल्स के मुताबिक जब तक असेसिंग ऑफिसर असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट नहीं करता, जब तक वो डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर नहीं कर सकता। असेसी ने सुप्रीम कोर्ट के एक सेलिब्रेटेड जजमेंट सरगम सिनेमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो कि 2010 में डिसाइड हुआ और जो कि 328 आईटीआर पेज नंबर 513 पर रिपोर्ट किया गया, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यदि एसएससी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, एसएससी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अपनी कॉस्ट एंटर की है, तो ऐसी परिस्थिति में बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किए बिना डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करना एज पर लॉ नहीं है। दूसरा, इस केस में 2-3 छोटे और इशू डिसाइड हुए। इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की कुछ परचेजेस को जेन्युइन नहीं माना था। असेसी ने अपने एविडेंस में टैक्स पेयर का आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जो कि असेसी की जो वेंडर्स थे उनकी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए दिया। असेसी के पास काउंटर साइंड कॉपी नहीं थी वेंडर के लेजर की, इसलिए एसएससी ने अपना लेजर दिया, बैंक स्टेटमेंट्स दी, इनवॉइसेस की कॉपी दी और सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो पेमेंट की गई थी उसका सबूत भी दिया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था क्योंकि एसएससी ने उन वेंडर्स का पैन नंबर नहीं दिया, उन वेंडर्स की इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी दाखिल नहीं की, या और यह भी कहना था कि जो दूसरे वेंडर्स हैं जिनसे एसएससी ने परचेजेस की है उनके साइन की हुई कंफर्म्ड कॉपी नहीं है। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के सामने था तो ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि जो भी एविडेंसेस एसएससी ने दिए हैं, असेसिंग ऑफिसर उन एविडेंसेस को साइड में रख करके खाली इस बिना पर कि एसएससी ने कंफर्म्ड कॉपी ऑफ अकाउंट जो कि वेंडर से साइन होना चाहिए वो नहीं दिए या उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं सबमिट की है, तो इस बेसिस पर एसएससी का एडिशन नहीं किया जा सकता। ये एसएससी के हाथ में नहीं है कि एसएससी अपने वेंडर से साइन कराए। हो सकता है कि जब बिजनेस के अंदर कुछ समय निकल जाता है तो वेंडर्स उसके साथ कोऑपरेट ना करें, तो एसएससी ने जो भी एविडेंसेस एसएससी के पास थे उन सबको सबमिट किया और वो एविडेंसेस इतने सफिशिएंट थे कि उनके बेसिस पर एसएससी का एडिशन जो है वो नहीं किया जाना चाहिए था। उनको उन एक्सपेंसेस को, उन परचेजेस को जेन्युइन माना जाना चाहिए था। प्रेजेंट केस में एसएससी की कुछ एडिशंस लूज पेपर के बेसिस पर की गई थी। उन लूज पेपर्स के अंदर कुछ पार्टीज का नाम लिखा हुआ था। एसएससी का यह कहना था कि ये जो लूज पेपर्स हैं ये
जो एसएससी के एम्प्लॉयज हैं उनकी कुछ नोटिंग्स हैं जो कि नॉर्मल डे टू डे रूटीन के अंदर की जाती हैं। इन लूज पेपर्स के अंदर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि एसएससी ने ये पेमेंट रिसीव की है या इन पेमेंट्स को किया है, और असेसिंग ऑफिसर ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इन लूज पेपर्स को कहीं पे भी एसएससी से कन्फ्रंट नहीं कराया था, उनकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव नहीं किया था। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये जो लूज पेपर्स हैं ये डम डॉक्यूमेंट्स के अलावा और कुछ भी नहीं है और उनके बिना पर एडिशन नहीं किया जाना चाहिए। तो प्रेजेंट केस में पहला मुद्दा था कि बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किए डीवीओ को रेफर नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, यदि एसएससी ने सफिशिएंट एविडेंस दे दिए हैं तो खाली इस बिना पर कि एसएससी ने अपने वेंडर्स की इनकम टैक्स की रिटर्न दायर नहीं की, पैन नंबर नहीं दिया या उनकी साइन की हुई कंफर्म्ड कॉपी नहीं दी, तो खाली इस बिना पर एसएससी का एडिशन नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ब्रह्मपुत्रा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 109 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 554 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 31 मई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।